जय हिंद साथियों, मैं ज्ञानचंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है ज्ञान का पंच यूट्यूब चैनल में। देखिए, इंटरनेशनल डिबेट में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि आने वाले दिनों में पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की ये तीनों मिलकर एक साथ मीटिंग करने वाले हैं। अभी रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है और इस हमले के बावजूद भी अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है। दो बड़े मुल्कों के बीच आखिर क्या बात हुई तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर तेल खरीदने को लेकर आर्थिक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो इन हालातों में फ्रांस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। फ्रांस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए भारत से हाथ मिलाया और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने हाथ मिलाया और साफ कहा है कि पेरिस किसी भी कीमत पर भारत से दूर नहीं जाएगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न बनाए। और यही वजह है कि अब वाशिंगटन डीसी में भी सत्ता के गलियारों में बहुत ही बेचैनी और चहलकदमी बढ़ रही है। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस गठजोड़ को अपने लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच जो हाल ही में लंबी फोन पर बातचीत हुई थी, वह दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और वेस्ट एशिया के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है और दोनों मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम शांति की राह पर नए कदम उठाएंगे। और सबसे खास बात तो यह थी कि बात सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी के मामले में बढ़त और बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं। अब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यह दोनों मुल्कों के बीच जो जुड़ाव और बातचीत हुई है, यह अमेरिका की राजनीति के खिलाफ एक बहुत बड़ा तमाचा भी है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जिस समय वह भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उस समय मैक्रोन भारत को मजबूती से गले लगाकर देख रहे थे कि ट्रंप चाहे जितना भी हो, आप दम लगा लो। और ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और फ्रांस का रिश्ता इस स्तर तक, इस लेवल तक चला गया तो अमेरिका का एशिया और यूरोपीय देशों में प्रभाव कमजोर पड़ने लगेगा। और यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया अब मोदी और मैक्रोन के बातचीत का वाशिंगटन के खिलाफ गठबंधन के रूप में पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी खुद ही इस बातचीत की जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि मैक्रोन के साथ वैश्विक संकटों पर हर विचार साझा किया है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मैक्रोन ने अपने पोस्ट पर हिंदी भाषा में लिखा। अब आप जरा सोचिए, किसी देश के प्रधानमंत्री को हिंदी भाषा में पोस्ट करना यह भारत के प्रति सकारात्मक सोच को दिखाता है और सीधा संदेश भी देता है कि फ्रांस भारत की भावनाओं को समझता है और भारत की संस्कृति को सम्मान देता है। यही वह पल था जिसने ट्रंप की नाराजगी को और ज्यादा हवा दे दी और फ्रांस ने साफ कर दिया कि वह अभी भारत के हर बड़े क्षेत्र में खड़ा रहेगा, चाहे वह मुद्दा राजनीतिक का हो या फिर तकनीकी का हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या फिर वैश्विक व्यापार का हो। पेरिस अब नई दिल्ली का एक अस्थायी सदस्य भी बनने जा रहा। मैक्रोन ने खुद कहे कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाले आई इम्पैक्ट समिट में दोनों देशों की साझेदारी का ताकत पूरा एक प्रतीक बनेगा और वही सेक्टर जिसमें अमेरिका खुद को सबसे बड़ा नेता मानता है। लेकिन भारत और फ्रांस की जोड़ी अब सीधे उसे चुनौती दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर टैरिफ लगाकर प्रेशर डाल रहे हैं वह रूस से तेल ना खरीदे, क्योंकि भारत जो रूस से तेल खरीदता है तो रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के युद्ध में कर रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन हकीकत क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर उन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि आखिर भारत क्या कर सकता है हमारे खिलाफ। शायद सोचे होंगे कि भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। क्योंकि जैसे ही रूस ने भारत को फाइटर जेट इंजन का ऑफर दिया है, वाशिंगटन में हड़कंप मच गया और ट्रंप प्रशासन खुद को बचाने के लिए अरबों डॉलर के डील पर झुकता नजर आ रहा है और घबरा कर भारत से वादा भी कर रहा है कि अब हथियार और ईंधन की सप्लाई समय पर होगी। यह वही अमेरिका है जिसने भारत से तेजस प्रोजेक्ट को बार बार लेट करवाया था और आज वही सप्लाई की गारंटी दे रहा है। खैर, आगे क्या होता है तो देखेंगे और जो अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। ये ट्रंप जो भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार ये खुद इस मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो भारत की ताकत बढ़ रही है, फिलहाल अभी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वह भी पूरे वर्ल्ड के लिए एक संदेश जाता है कि भारत अब इतना पीछे भी नहीं है कि
कि उसे कोई धमका सके, डरा सके। ठीक है, अब आगे देखना है कि क्या होता है।